हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 12th के हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि बायो और मैथ साइड से पढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत आवेशों के मूल गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और हर एक न्यूमेरिकल भी लगाते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट वीडियो को बाद में नहीं देखेगा, वीडियो को अभी देखेगा, लाइव क्लास में एकदम जुड़ा रहेगा। क्लियर है? तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर लाइव क्लास में हमारे नहीं जुड़ पाते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें कि सर हमको आपका लाइव क्लास देखना है। तो मैं बताऊंगा किस वजह से आप नहीं देख पाते हैं हमारा वीडियो और कैसे आप हमारा वीडियो देख पाएंगे लाइव। क्लियर है? तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, जिसका आज ये सेकंड लेक्चर कंटिन्यू होने जा रहा है, उसका भी लिंक, फर्स्ट लेक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर का भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और विद्युत आवेशों के मूल गुणों के बारे में एकदम सिंपली तरीके से डीप में जाकर लॉजिकल तरीके से समझेंगे। तो हम आज की वीडियो में क्या जानेंगे? आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। क्लियर है ना? हम लोग जानेंगे वैद्युत आवेश के कौन कौन से मूल गुण होते हैं। तो वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। कौन कौन मूल गुण होते हैं? 3 मूल गुण होते हैं। पहला जो होता है उसका प्रॉपर्टीज वो होता है विद्युत आवेश का संरक्षण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत दीजिए। क्लियर है ना? तो वही इसका एक प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज। क्या कहते हैं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। इसका जो प्रॉपर्टीज है विद्युत आवेश के मूल गुण में जो सेकंड वाला इसका गुण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपका बनता है, इससे क्वेश्चंस बनता है। और क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का नहीं, मैक्सिमम आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनेगा। तो 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है ना। 70 में से अगर आपको 2 मार्क्स मिल गया तो आपका बचा 68 मार्क्स। तो 2 मार्क्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्लियर है? और तीसरा क्या होता है प्रॉपर्टी विद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं? तीसरा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का वो होता है विद्युत आवेशों की योज्यता। क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। क्लियर है ना? विद्युत आवेशों की योज्यता। तो आइए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि विद्युत आवेश का संरक्षण या विद्युत संरक्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज कहते हैं, यह क्या है। क्लियर है? तो आइए समझते हैं। क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे विद्युत आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है यह। पहले इसको समझिए। किसी भी विलगित तंत्र को हम लोग निकाय भी कहते हैं। क्लियर है ना? तो मतलब हम कह सकते हैं किसी भी विलगित निकाय में आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा विद्युत आवेश संरक्षण का नियम होता है या विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। या तो आप इसको एक और भाषा में कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल आपको देकर समझा रहा हूँ दोस्तों। जो भी स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर देखें। क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसमें बेसिक बताया जाता है, उसका मूल कॉन्सेप्ट बताया जाता है और वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मुझे उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट लेक्चर देखें उनको तो ये एग्जाम्पल समझ में आएगा, जो एग्जाम्पल अभी मैं देकर यहाँ पर बताऊँगा। और जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए फर्स्ट लेक्चर हर एक स्टूडेंट देखेगा इस क्लास के बाद। क्लियर है? तो इसको समझने का प्रयास करिए। पहले हम एक लेंगे कांच की छड़। क्या लेंगे? एक हम कांच की छड़ लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं येलो वाला हमारा कांच की छड़ है। और फिर हम लेंगे एक रेशम का कपड़ा। फिर इन दोनों के बीच हम घर्षण कराएंगे। रेशम के कपड़े द्वारा हम कांच की छड़ को रगड़ेंगे। क्या करेंगे? रगड़ेंगे। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या निष्कर्ष निकलेगा? कांच की छड़ पर आपके समान रूप से धनावेश उपस्थित हो जाएंगे, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। क्लियर है? कांच की छड़ पर समान रूप से धनावेश उपस्थित हो गए हैं और रेशम के कपड़े पर समान रूप से ऋण आवेश जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस चार्ज उपस्थित हो गया है। तो यह क्या होता है? इसमें जो कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न होते हैं ना, धनावेश की मात्रा होती है, वह रेशम के कपड़े पर उत्पन्न ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होता है। यही आपका विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। क्लियर है?
अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों रेशम के कपड़े पे प्लस चार्ज नहीं हुआ है रगड़ने से, और क्यों कांच की छड़ पर निगेटिव नहीं हुआ है। तो अगर यह आपको नहीं समझ में आया तो लेक्चर नंबर फर्स्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी चीज़ को एकदम डीप में जाकर मैं बताया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में एकदम अच्छी प्रकार समझाया हूँ कि क्यों ऐसा होता है। अगर तत्काल में मैं बस बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ सकता है तो आप समझने का पूरा प्रयास करिए। मान के चलिए इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर जो प्लस चार्ज है इस पर कोई आवेश नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इस पर कोई चार्ज नहीं है और इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, सब भी हट जाएगा। मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अप्रॉक्सिमली आपको मान लेना है। तो जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ये आवेशन कहलाता है। ये आपके फर्स्ट लेक्चर में मैं समझाया हूँ। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो जिस भी पदार्थ में जिस भी मेटल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसे हम लोग धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। यही कारण है कि कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। और जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्या होती है, अधिकता होती है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, वह पदार्थ ऋणावेश हो जाता है, अर्थात ऋणावेश पदार्थ कहलाता है। यही कारण है कि रेशम का कपड़ा आपका ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ आपकी धनावेशित हो जाती है घर्षण कराने के पश्चात। क्लियर है। एक बार पुनः समझने का प्रयास करिए कि विद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है। किसी भी विलगित तंत्र में आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे हैं कि अगर एक कांच की छड़ को हम ले लेते हैं और उसको एक रेशम के कपड़े से घर्षण कराते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पर समान रूप से धनावेश वितरित हो जाते हैं और रेशम के कपड़े पर आपके समान रूप से ऋणावेश उपस्थित हो जाते हैं। और इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि कांच की छड़ पर जो धनावेश की मात्रा उपस्थित है यह रेशम के कपड़े पर धनावेश की मात्रा के बराबर है। क्या है, बराबर है। यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यही चीज़ आपको समझना है। यही आपका विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है। तो आइए अब सेकंड प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं और इसका सेकंड गुण देखते हैं, जो कि हमारा क्वांटिजेशन है, क्वांटीकरण है। प्रॉपर्टी दूसरा गुण क्या होता है, अब हम लोग उसको समझेंगे। क्या होता है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। तो आइए अब समझते हैं इसको क्या होता है। इसको हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या, किसी भी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। पहले इससे तात्पर्य क्या है, इतने वाक्य को समझिए, फिर इसको शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा किस प्रकार आप शॉर्ट में लिखेंगे अगर आपको लिखने के लिए आ गया तो। किसी भी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब विद्युत आवेश, क्या आवेश को आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं ना। तो वही बात यहाँ पर समझाया गया है। फिर कह रहा है आपसे नेक्स्ट, क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो, अर्थात Q इक्वल टू N। यहाँ पे Q क्या है आपका, Q आपका जैसा कि जान रहे हैं, Q को हम लोग क्या कहते हैं, Q को हम लोग आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो Q आपका आवेश हो गया। और स्मॉल n क्या है आपका, स्मॉल n जो है वह है आपका +-1, +-2, +-3, ऐसे डॉट डॉट डॉट। पर यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि कहीं भी पॉइंट में नहीं दिया गया है, n का मान पॉइंट में नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है उसको भी अभी मैं समझाऊंगा। बस पेशेंस रखिए आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक एकदम लॉजिकल तरीके से समझाया जाएगा कि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा हर एक टॉपिक। तो क्या कहा है, पहले इसके नीचे भी पढ़ लेते हैं जो लिखा गया है। लिखा गया है कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं है, से छोटा आवेश नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्म आवेश है। क्या है, सबसे सूक्ष्म आवेश है, उससे छोटा कुछ नहीं है। अतः किसी भी आवेशित वस्तु, मतलब कि जिसको हम आवेश देते तो आवेशित वस्तु हो जाता है, अथवा कण पर उपस्थित आवेश ज्ञात करें तो वह सदैव 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डॉट 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 करके या तो -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन ही होगा। और किसके रूप में नहीं होगा वह यहाँ पर बताया 0.7, 3.5, मतलब कि पॉइंट के रूप में, दशमलव में और भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का मान। अब क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा उसको भी समझेंगे। पहले आपको, मुझे उम्मीद है कि ये जो बताया हूँ आपको इसमें से 100% में से केवल 10% समझ में आया और 90% नहीं आया, मैं मान लेता हूँ। और मुझे उम्मीद है नहीं समझ में आया होगा, ऐसा लिखा ही गया है, पर आप समझने का प्रयास करिए। अब किस प्रकार आप विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का डिफिनेशन देंगे। पहले तो फॉर्मूला आप जान लीजिए, Q इक्वल टू N होता है। Q आपका आवेश है, N आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, याद होगा,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम होता है। क्लियर है ना। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, किसी भी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन यही कारण है, इलेक्ट्रॉन के परिमाण, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का परिमाण का है वही आप कह सकते हैं, उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है, यही आपका विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। और एन का मान जो होगा ना आपका, एन का मान एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या, जिसको आप पूर्णांक कह सकते हैं, सीधी बातों में पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्णांक आपका क्या होता है? प्लस 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 1 से लेकर आपका इन्फिनिट तक होता है, और -1 से लेकर इन्फिनिट तक होता है। आप साफ साफ इतना कह सकते हैं कि वो भी एक पूर्ण संख्या होती है, जितनी भी पूर्णांक होते हैं, कहीं भी वहाँ पे पॉइंट में मान नहीं आता है। इसलिए एन का मान जो होगा, स्मॉल एन का मान होगा, वो कहीं भी बटे में, मतलब कि भिन्नात्मक रूप में और पॉइंट में, कहीं भी पॉइंट में और भिन्नात्मक रूप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जहाँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा ही गया है कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश कोई नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश कोई नहीं है, मान के चलिए आपको ये एक लकड़ी दी गई, यह एक लकड़ी है, आपसे कहा गया इस लकड़ी को तोड़ दीजिए। आप इस लकड़ी को तोड़कर 2 खंडों में कर दिए, तो यहाँ पर एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, 2 खंड में आप लकड़ी को तोड़ दिए। अब ये लकड़ी इतना छोटा हो गया, फिर आपसे कहा जा रहा है आप इसको तोड़ दीजिए। आप फिर से इसको तोड़ दिए, फिर से तोड़ कर इतना बड़ा कर दिए, फिर से कहा जा रहा है इसको तोड़ दीजिए, तो आप तोड़ पाएंगे? इसको नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म हो चुका है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे छोटा आवेश होता है। क्या होता है? सबसे छोटा आवेश होता है, उससे छोटा आवेश कोई नहीं होता है। इसलिए यदि कोई पदार्थ है, यह कोई पदार्थ है और यह दूसरा पदार्थ है, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में जाएंगे तो पूर्ण, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे। अब आधे इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन अब छोटा है, अब उससे छोटा क्या होगा, इसलिए पूर्ण रूप में जाते हैं। इसलिए हम एन का मान, कभी भी एन का मान दशमलव में या भिन्नात्मक रूप में नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं। क्लियर है ना। तो आइए इस पर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस भी इस पर कैसे कैसे आते हैं, बस एक क्वेश्चन से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, क्वेश्चन इस पे कैसा बनेगा। क्वेश्चन पूछा है कि एक पदार्थ में सब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, पेन का एक ही जैसा हो जा रहा है, मैं यहाँ पर रेड कर दे रहा हूँ, अब सही है। अब आप समझते हैं कि एक पदार्थ में सब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब कर रहा है सब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एन का मान दे दिया है, स्मॉल एन का मान आपको कितना दे दिया है? 100 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और पूछ रहा है आपसे कि उसकी प्रकृति, मतलब उसकी नेचर बताइए, उसकी प्रकृति बताइए कि वो कैसा है, धन आवेश है या ऋण आवेश है, आपको यह बताना है। और पूछ रहा है आवेश बताइए, मतलब आवेश की मात्रा पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है। तो अभी आप फार्मूला देखे हैं, फार्मूला आप क्या देखें, आपसे आपको इतना गिवन है, इतना गिवन है। आइए अब इधर से करते हैं। आपको फार्मूला क्या देखें हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, ये आपका फार्मूला है आवेश का क्वांटीकरण का। यहाँ पर आपसे Q आवेश पूछ रहा है, तो यहाँ पे Q लिख दीजिए, इज इक्वल टू एन का मान कितना दिया है, 100 इलेक्ट्रॉन दिया है, 100 दिया है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है? -19 कूलाम होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर -19 कूलाम है। क्लियर है। तो आप यहाँ पर 100 है, तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 10⁻2 लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटू 10⁻−19 आपका पहले से अवेलेबल है, और यहाँ पर 1.6 आपका है। क्लियर है। यहाँ तक तो एकदम समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर -19 है, यहाँ पर +2 है। अब -19 में से +2 माइनस होगा, मतलब कि -19 में से आपका +2 जाएगा, तो कितना बचेगा, -70, मतलब कि -17 बचेगा। तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, रिजल्ट यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Q इज इक्वल टू कितना हुआ आपका, 1.6 इंटू 10⁻⁻17, क्या, कूलाम। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इसलिए यहाँ पर कूलाम लिखेंगे। तो यही आपका Q हो गया आवेश। क्लियर है। तो अब सबको इरेज कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो आवेश कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻17। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, 1.6 × 10⁻⁻17 कूलाम। यह आपका आवेश की मात्रा हो गई। इसी प्रकार आपको रिलेटेड क्वांटीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कठिन तो है नहीं, एकदम सिंपल है। बस आपको क्या करना था, समझना था। अगर आप समझ लिए कोई टॉपिक को, तो आपके लिए वो कठिन हो ही नहीं सकता। तो यह तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। मैं एकदम सिंपली तरीके से, लॉजिकल तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। अब आपसे इसमें पूछा गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ सकता है, पूछा है प्रकृति बताइए। तो ये तो इसका आंसर तो आप फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाया हूँ, आप उससे भी दे सकते हैं। क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है कि सब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है।
जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो मतलब वहाँ पर धन आवेश होगा, सीधी सी बात है। यह कोई पदार्थ है, यह कोई पदार्थ है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो यह पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, यह पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धन आवेश। जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह पदार्थ धनावेश कहलाता है, और जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वह पदार्थ आपका क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। क्लियर है ना, ऋणावेश क्या होता है और धनावेश क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में एकदम अच्छी प्रकार से आपको एग्जांपल देकर एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर किया हूँ। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो क्वेश्चन क्लियर है ना, इसमें आंसर क्या होगा, क्यू का मान भी निकाल लेंगे आप, इसी प्रकार प्रकृति भी निकाल लेंगे। तो आइए अब तीसरे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं, तीसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। तीसरा गुण क्या है देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टीज है हमारा विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। क्लियर है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे वो दोनों सिंपल था उसी प्रकार ये भी वेरी इजी है, बस आपको समझना है इसके कॉन्सेप्ट को। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश, जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से प्राप्त किया जाता है। अब यह बीजीय योग क्या होता है आप जानते ही होंगे। जैसे आपको कोई भी गिनती दे दिया जाता है 1 2 3 4 5, तो बीजीय योग यही होता है कि आप इसको ऐसे प्लस करके जोड़ दें, जोड़कर निष्कर्ष निकाल दें, इसका आंसर ला दें, वही आपका बीजीय योग होता है। इतना तो आप सब जानते हैं। क्लियर है, तो इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है अर्थात आवेशों की वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है। जैसे आप वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 को, उसी प्रकार आप आवेशों को भी जोड़ सकते हैं। अथवा आवेशों की द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है, यह तो आप जानते ही होंगे। तो आप समझते हैं आप किस प्रकार जोड़ेंगे। देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा जैसे कि ये देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा धुंधला हो गया है क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर मैं लगाया हूँ क्वेश्चन का। फिर भी आप प्रयास करिए समझने का, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ आपको, इतना भी तो होगा नहीं कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है कि किसी निकाय में 1 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन और -7 इलेक्ट्रॉन आवेश है, उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। आपसे कुल आवेश पूछ रहा है, और आवेश मतलब पूछ रहा है, और कुल आवेश आपको क्यू नेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल आवेश पूछ रहा है, क्यू नेट का मान पूछ रहा है। तो आप क्यू नेट का मान किस प्रकार निकालेंगे, जिस प्रकार आप गिनतियों को जोड़ते हैं उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे। आपको कौन कौन सा मान दिया गया है देख लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, -3 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, +5 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, और -7 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। कितना दिया गया है, -7 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। अब इन्हीं को अगर आप जोड़ देते हैं, इन्हीं का योग कर देते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्यू नेट हो जाएगा। मतलब कि क्यू नेट आपको निकालना है, कुल आवेश निकालना है आपको क्यू नेट। तो क्यू नेट बराबर क्या होगा, बस इन्हीं को यहीं पर योग कर देना है। क्या कर देना है, योग कर देना है, इनका यहीं पर जोड़ देना है इनको। यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव में है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 1 कितना हो गया, 5 1 आपका 6 हो गया। तो आप यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। आपका यहाँ पर -3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर -7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 3 आपका कितना होता है, 10 होता है। तो आप -10 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। क्लियर है। अब 10 है माइनस में और 6 आपका प्लस में है, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी माइनस में, तो -4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या होगा, यही आपका क्यू नेट हो गया। क्या हो गया, क्यू नेट। कुल आवेश आपका कितना हो गया, -4 इलेक्ट्रॉन आपका कुल आवेश हो गया। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल तो है, इसमें आवेशों की योज्यता में आपको कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस आप जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग बचपन में करते हैं, बस वही आपको करना है। मान आपको दिया रहेगा, क्यू नेट निकालना होगा, मतलब आपको सबको जोड़ देना है। जो माइनस में रहेगा माइनस में होगा, जो प्लस में रहेगा वो प्लस में होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दिया हूँ। आवेशों के गुणों के बारे में 3 प्रॉपर्टीज इसकी थी, तीनों प्रॉपर्टीज को एकदम डिस्क्राइब करके डीप में जाकर एकदम कॉन्सेप्टुअल तरीके से हर एक पे क्वेश्चन कराते हुए आपको हर एक चीज़ समझाया हूँ। तो आइए इस प्रकार कहाँ से PDF मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स आपको आपके इसी चैनल पे मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा आपको बताया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल जितने भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जैसा कि जानते हैं ये टेलीग्राम का लोगो है आपका। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च का बटन ऐसे करके बना रहेगा, आप उसको टच करेंगे और वहाँ पे साफ साफ अक्षरों में सर्च करेंगे क्या, RACE और 2023। आप बस इतना लिखेंगे रेस 2023, आपको कुछ ऐसा लोगो देखने को मिलेगा।
आप इस लोगो को टच करेंगे और चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको यह है कि आपको हर लेक्चर का नोट्स नहीं मिलेगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा है, नहीं समझ सकते समझ लीजिए। आपको दोस्तों पूरा लेक्चर, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 चला, आपको इसमें आज जितना भी पढ़ाया गया आप उसको कहीं नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। लेक्चर नंबर 2 चला, ऐसे ही करके जितना भी लेक्चर में आपका यह फर्स्ट चैप्टर समाप्त होगा। मुझे उम्मीद है 4 से 5 लेक्चर में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों एक 1 शॉट वीडियो आएगा, जिसमें पूरा वह वीडियो 4 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है 1.5 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का हो। उसमें आपको पूरा शुरू से अंत तक जितने भी लेक्चर में आपको समझाया गया होगा सब शॉर्ट में, मतलब 1 शॉट वीडियो, मतलब शॉर्ट में आपको सब समझाते हुए, एकदम सबसे वाकिफ कराते हुए, सबसे परिचय कराते हुए उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और उसी वीडियो का लिंक और आपका PDF जो कि पूरे चैप्टर का होगा वह आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू से प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छी प्रकार से आपके इसी चैनल रेस 2023 पे कराई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।